क्लाउड में घुसते ही जो हुआ वो तो पायलट ने सोचा ही नहीं था। कुछ जवाब नहीं आता। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो क्लाउड में खो चुके हैं। तभी उन्हें क्लाउड में एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है। उस एरोप्लेन को एकदम फॉलो करते रहते हैं जैसे तुम्हारे क्लास के बैक बेंचर्स इंग्लिश वाले मैडम को करते हैं। तो यारो हम पढ़ रहे थे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखो यार। बाकी आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 2 जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। देखो ये चैप्टर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड फुल ऑफ सस्पेंस है, तो इसे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। सुहानी रात थी, आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। अपने पायलट चचा अपनी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में बैठ के आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे और मन ही मन बहुत खुश हुए जा रहे थे क्योंकि वो अगली सुबह अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने के बारे में सोच रहे थे। रात के लगभग 1:30 बज रहे होंगे। वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। सब कुछ एकदम मक्खन चल रहा था। पायलट जैसे अपने मन में ख्याली पुलाव पकाए जा रहे थे ब्रेकफास्ट के बारे में सोच के। उन्होंने पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट किया। वहां से ऑर्डर आया कि 12 डिग्री पे अपनी ओल्ड डकोटा को मुड़ा लो। उन्हें लग रहा था वो एकदम टाइम पे इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। पर क्या होने वाला था इससे वो बिल्कुल अनजान थे। लगभग कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जो दिखता है वो बहुत ही भयंकर था। एक बहुत बड़ा क्लाउड स्टॉर्म जो किसी पहाड़ से कम नहीं था। वो सोचते मैं ऊपर से चला जाऊं या साइड से, पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके पास फ्यूल की बहुत कमी थी और वो वापस पेरिस भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनका जो सपना था अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने का वो टूट जाता। और बस इसी ब्रेकफास्ट के ख्वाहिश के लिए अपने पायलट चचा क्लाउड में घुस जाते हैं। क्लाउड में घुसते ही जो हुआ वो तो पायलट ने सोचा ही नहीं था। उनका ओल्ड डकोटा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं जोर जोर से हिलने लगा। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा था। कंपास में मानो भूत आ गया। वो राउंड 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 360 डिग्री बहुत जोर जोर से घूमने लगा। रेडियो एकदम डेड हो गया। जितने इंस्ट्रूमेंट थे कांटेक्ट के लिए वो सारे डेड हो गए। अब अपने पायलट चचा सोच रहे थे क्या करूं, कहां जाऊं, क्योंकि कुछ भी देखना बिल्कुल नामुमकिन था। पेरिस कंट्रोल। पायलट चचा बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वहां से कोई जवाब नहीं आता। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो क्लाउड में खो चुके हैं और उनके बचने का चांस उतना ही है जितना पोपटलाल की शादी होना। तभी उन्हें क्लाउड में एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है जिसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी, पर अपने पायलट चचा उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थोड़ा थोड़ा देख पा रहे थे। उन्होंने ध्यान दिया कि उस प्लेन का जो पायलट था वो इन्हें फॉलो करने के लिए कह रहा था। धीरे धीरे वो ब्लैक एरोप्लेन अपने पायलट चचा के एरोप्लेन के बिल्कुल सामने आ जाता है। अपने पायलट चचा उस एरोप्लेन को एकदम फॉलो करते रहते हैं जैसे तुम्हारे क्लास के बैक बेंचर्स इंग्लिश वाले मैडम को करते हैं। लगभग आधे घंटे बीत चुके थे। अपने पायलट चचा अभी भी उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहे थे, पर अपने पायलट चचा अंदर ही अंदर बहुत डर रहे थे क्योंकि उनके पास उतना ही फ्यूल बचा था जितना तुम्हारे पास दिमाग है, ऑलमोस्ट 0। पर थोड़ी देर बाद जब अपने पायलट चचा को रनवे दिखता है तब उनकी जान में जान आती है। वो आसपास देखते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन किधर है क्योंकि उनको उस ब्लैक एरोप्लेन को थैंक यू बोलना था, पर वो ब्लैक एरोप्लेन मानो गायब हो गया हो। पायलट चचा ने चारों ओर देखा, वो कहीं नहीं था। इसलिए अपने पायलट चचा फटाफट अपनी ओल्ड डकोटा को लैंड करके कंट्रोल रूम जाते हैं। कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी होती है। अपने चचा जाके पूछते हैं कि बताओ वो ब्लैक एरोप्लेन किधर गया जिसने मेरी इतनी बड़ी क्लाउड में से निकलने में मदद की। वो लेडी शॉक्ड हो जाती है कि किसने मदद की, तुम्हारे अलावा उस क्लाउड में कोई नहीं था। यारो ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी थी। तुम बताओ वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था, कोई भूत था या फिर भगवान? किसने भेजा था उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड समरी का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाके ओपन करो, सेव करो, पढ़ो और मजे करो। बाकी अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, ग्रामर के चाहिए या जो भी चाहिए तुम दिल खोल के कमेंट करो। बाकी तुमसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।